आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ हेमकुंड साहिब में बनेगा रोपवे, मोदी सरकार ने लगाई मुहर। औरंगजेब को हीरो बताने वाले अबू आजमी पीछे हट गए, लेकिन अखिलेश यादव क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जल्दी बच्चे पैदा करो, ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य के सीएम को लोगों से करनी पड़ी ऐसी अपील? यूपी के हर जिले में SC/ST के हॉस्टल बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर होंगे, सीएम योगी का ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर भड़के किसान नेता, बोले 19 मार्च को होगा फैसला। भारत पर भारी टैरिफ लगाकर ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा थैंक यू। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ हुई बहस पर जताया अफसोस, कहा अब सब ठीक करने का समय। 2 दिन से घर में बंद थी सिंगर कल्पना राघवेंद्र, पड़ोसियों ने की शिकायत तो तोड़ना पड़ा दरवाजा, बिस्तर देख दंग रह गई पुलिस। पढ़ाई से जी चुराते थे भाईजान, सिकंदर की हीरोइन के पास कई डिग्रियां। और कम पारियों में 5 वनडे शतक लगाने वाले दूसरे कीवी बल्लेबाज बने सचिन। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना पर भी मोहर लगा दी गई है। इससे हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जाने के लिए ऊंची चढ़ाई से लोग बच सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इस पर 4081 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हेमकुंड साहिब रोपवे पर 2730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 3880 करोड़ रुपए के पशु स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, विरासत पर गर्व मुहिम के तहत सरकार ने इन फैसलों पर मोहर लगाई है। केदारनाथ में पिछले साल 23 लाख श्रद्धालु गए थे। उन्हें काफी ऊंची चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन इस रोपवे के बन जाने से 8 से 9 घंटे की यात्रा अब 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को व्यापार में फायदा होगा, दिव्यांगों को फायदा होगा, बुजुर्गों को अब चढ़कर जाना नहीं पड़ेगा। हेमकुंड साहिब पर भी यही सोचकर फैसला लिया गया है। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद उनसे एक बार फिर ब्लंडर हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य अबू आजमी ने औरंगजेब के मुद्दे पर अपनी बात तो वापस लेते हुए एक तरह से अपनी गलती स्वीकार कर ली है, पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से अबू आजमी के बयान को एंडोर्स किया, उसे यूपी की राजनीति के लिहाज से कोई भी सही नहीं कह सकता है। मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस औरंगजेब को हीरो बताते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा, वह अन्यास ही नहीं है। बीजेपी को इस तरह के मुद्दे चाहिए होते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसे बैठे बिठाए इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले मुद्दे उपलब्ध कराते रहे हैं। औरंगजेब के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही गलती कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की है कि वे जल्द से जल्द संतान उत्पन्न करे। यह सुनकर लोग चौंक गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार परिसीमन की योजना बना रही है, जिसमें लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उन्हें ज्यादा सीटें मिलेगी और जिनकी संख्या कम होगी उन्हें सीटें कम मिलेंगी। चूंकि तमिलनाडु में परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक अपनाया गया है और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, इसलिए राज्य को नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री स्टालिन को डर है कि अगर परिसीमन लागू हुआ तो तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। इससे राज्य की राजनीति, भागीदारी और ताकत भी घट जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने जनता से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें ताकि राज्य की जनसंख्या में कमी न आए और तमिलनाडु को परिसीमन में नुकसान न उठाना पड़े।
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बनने वाले सभी हॉस्टल का नाम बाबा अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ये घोषणा की। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अंबेडकर और अन्य दलित ओबीसी नेताओं का कभी सम्मान नहीं किया, जबकि बीजेपी सरकार ने उनके सम्मान में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और पंच तीर्थ का निर्माण किया है। अब प्रदेश के हर जिले में SC/ST छात्रों के लिए बनने वाले हॉस्टल बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर होंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि इस साल संविधान के अमृत महोत्सव का वर्ष है और बीजेपी सरकार बाबा साहेब के योगदान को सम्मान देने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र से MSP की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डंडेवाल का आमरण अनशन भी जारी है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से 14 फरवरी और 19 फरवरी को 2 बार हुई किसान नेताओं की वार्ता विफल रही है। अब तीसरी बैठक 19 मार्च को होगी, जिसमें पता चलेगा कि आंदोलन खत्म होगा या आगे चलता रहेगा। किसान नेता अभिमन्यु ने कहा है कि सभी पार्टियों के नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी राजनीति लोगों की एक ही सोच है। किसान अपनी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के दम पर नहीं लड़ रही, किसान अपनी लड़ाई किसानों के दम पर लड़ रहे हैं। जब तक किसान एक है तब तक लड़ाई मजबूत रहेगी। अभिमन्यु कोहार ने कहा, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जो किसानों के साथ मीटिंग में बयान दिया कि जाओ करते रहो धरना, सत्ता में आने के बाद सभी किसान विरोधी हो जाते हैं। ऐसे बयान देना पार्टियों का चरित्र बन गया है। जो पार्टियां पक्ष में होती है तब सब कुछ ठीक रहता है, विपक्ष में होकर किसानों के फेवर में बात करते हैं। दुनिया में सबसे बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़ी कई खबरें आपको रोजाना देखने और सुनने को मिल रही होंगी। लेकिन इसी बीच बुधवार को अमेरिका की संसद में 2 बार भारत का नाम गूंजा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर बड़े बयान दिए। 2 बार भारत का जिक्र करते हुए कहा कि चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ ही भारत भी अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाता है, जो ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। एक तरफ जहां अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को शुक्रिया कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई झड़प अफसोसजनक थी और अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक कर ले। जेलेंस्की की यह टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई है। जेलेंस्की ने पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से हुई बहस के लिए भी खेद जताया। उन्होंने कहा, शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। यह अफसोस की बात है कि ऐसा इस तरह हुआ। यह चीजों को सही करने का समय है। हम चाहेंगे कि भविष्य में सहयोग और संचार रचनात्मक हो। तमिल और तेलुगु फिल्मों में गाने के लिए मशहूर सिंगर कल्पना राघवेंद्र को हाल ही में हैदराबाद के निजामपेट स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिनों से कल्पना ने दरवाजा नहीं खोला था। इसकी जानकारी हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इस बारे में शिकायत की। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो उन्होंने 44 साल के सिंगर को बेहोश पाया। कथित तौर पर उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। एक निजी चैनल के मुताबिक उनका इलाज चल रहा है। जिस समय ये घटना घटी उस समय उनके पति चेन्नई में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला वो हैदराबाद पहुंच गए। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जल्द ही ईद पर रिलीज होने जा रही है। लंबे समय से रिलीज के इंतजार में बैठे फैंस जल्द ही भाईजान सलमान खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब बैठे हैं। वैसे तो सिकंदर की टीम हर चीज में अव्वल है, लेकिन यह पढ़ाई के मामले में कैसी है, आइए जानते हैं। भाईजान की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने बेंगलुरु के MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से मनोवैज्ञानिक, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की है। इतनी डिग्री
देखकर लगता है कि रश्मिका का पढ़ाई में बहुत मन था। भाईजान सलमान खान शुरू से ही हीरो बनना चाहते थे। मुंबई में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं की। शायद वो जानते थे कि इस डिग्री से भी बहुत कुछ उन्हें आगे मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। न्यूजीलैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज सचिन रविंद्र शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में शतक जड़ा। यह सचिन का वनडे में 5वां शतक है। उन्होंने 93 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया। सचिन का इस चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच में भी शतक लगाया था। सचिन के वनडे में सभी 5 शतक आईसीसी टूर्नामेंट में ही लगाए गए हैं। सचिन ने 28 पारियों में वनडे में 5 शतक पूरे किए हैं। सचिन न्यूजीलैंड के लिए सबसे कम पारियों में ऐसा करने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने इस मामले में डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 30 पारियों में वनडे में 5 शतक पूरे किए थे। न्यूजीलैंड के लिए सबसे कम पारियों में 5 शतक पूरे करने का रिकॉर्ड डेवोन कॉनवे के नाम है, जिन्होंने 22 पारियों में ऐसा किया है। इतना ही नहीं, सचिन 25 साल 107 दिन की उम्र में 5 वनडे शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं।